हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 जो कि मैथ्स का है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 3.1 पर चर्चा करेंगे। चलिए, इसमें कह रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका मतलब क्या होता है दो चर वाले का? तो चर संख्या और अचर संख्या तो आप भली भांति जानते होंगे। चर संख्या वैसा जिसका मान कांस्टेंट नहीं होता, यानी कि जो बदलते रहता है, जैसे कि 122 या कुछ भी ABCD का कोई भी लेटर ले सकते हैं जिसका मान आसानी से बदला जा सकता है। और अचर संख्या उसे कहते हैं जिसका मान बदलता नहीं है, यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। चलिए, यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो रैखिक समीकरण युग्म यानी कि समीकरण का जोड़ा, इस चैप्टर में उसी पर हिसाब रिलेटेड है। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला नंबर सवाल हम समझने का प्रयास करते हैं। इसे करा बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में सोल्व करें, यानी कि व्यक्त करें। तो इसमें हम बीजगणितीय रूपों को तो पढ़ेंगे, ग्राफीय रूप को अभी हम नहीं बताएंगे। उसे जानने के लिए आप ग्राफ वाला जब चैप्टर आएगा तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपको सारी बात समझ में आएगी। ग्राफ में निर्देशांक क्या होता है, कोटि क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें आती है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इसके लिए वेट करें और अच्छी तरह से वहाँ समझने का प्रयास करें। चलिए, अब हम सवाल को बीजगणितीय रूप से सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है, क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कहता? आफ्ताब। किससे कहता? अपनी पुत्री से। तो दोनों की पहले आयु मान लेंगे। क्या माना हूँ? आफ्ताब की 1 वर्ष और उसकी पुत्री की 22 वर्ष। ये आयु जो माना हूँ वो क्या है? ये प्रेजेंट आयु है, ठीक है ना, न कि पास्ट में, प्रेजेंट में माना हुआ है। अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि दोनों ओर -7 करेंगे। क्या करेंगे? -7। और 7 वर्ष बाद कहता तो क्या कहते हैं? +7 कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, आप समझ रहे हैं इसका मतलब। चलिए ठीक है, 7 × 22 तो 7 22 असते 49। समझ रहे हैं ना बात को। अब क्या है, 7/1 से दोनों के दोनों क्या है, चर संख्या है, इसलिए दोनों को एक साथ कर देते हैं। तो 7 इधर है प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में। इधर -7 प्लस में है, माइनस में है, तो इधर प्लस में आ जाएगा 7, ठीक है ना। तो x - 7 और क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। अब 42 में वो भी क्या होगा? माइनस में। बोले क्यों? क्योंकि माइनस वाला जो डिजिट है वो क्या है? बड़ा है, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे। x - 7 बराबर 7 × 22 - 7। x - 7 बराबर 7 × 22 7 22 -7 49। x - 7 y बराबर -49 + 7। -49 तो है ही, इधर है, इधर माइनस में 7 था, इधर प्लस में आ गया। साइड चेंज, साइन चेंज, ऐसा ही होता है। 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद कहाँ से आया है? चलिए ये भी देख लीजिए। हमने सिर्फ इतना पढ़ के इतना मतलब निकाला था। अब कर आपसे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद कर रहा फ्रेंड्स, इसका मतलब साफ है कि +3 मतलब होगा, यानी कि जो 3 है वो जुटेगा, ठीक। आपसे 3 वर्ष बाद कह रहा है, ठीक है ना। मैं तुमसे केवल 3 गुनी रह जाऊंगी, यानी अपनी पुत्री से बोल रहा है। चलिए देखते हैं। तो x + 3 हो गया, इंटू 3 × y + 3, किससे? अपनी पुत्री से, इसलिए हम +3 किए हैं, ठीक है ना। ऐसा खुद का कितना रहेगा? x + 3, यानी कि अब से 3 वर्ष बाद। x + 3 बराबर 3 × y 3y + 3 दिया 9, ठीक है। तो x - 3y, अब -3y कैसे? तो जो +3y है वो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। इधर +3 है तो इधर -3 हो जाएगा, ठीक। x - 3y बराबर 6। ये हो गया सोल्व। इसको क्या कहेंगे हम? बीजगणितीय रूप, ठीक। चलिए, अब कहिएगा सर इसका एक्यूरेट आंसर तो आया नहीं है। तो जी बिल्कुल अभी नहीं आया है। अब नहीं आया तो क्या करना है? ज्यामितीय रूप से निरूपण करके देखते हैं। ज्यामितीय विधि से हल करने के लिए हम प्रत्येक रैखिक समीकरण के 2 बिंदु प्राप्त करेंगे। अब 2 बिंदु को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर 7y बराबर x + 42 यानी 42 है, तो कहेगा ये कहाँ से आ गया। चलिए इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो 7y बराबर x + 42, आप यहाँ पर देख सकते हैं 7y बराबर x + 42। अब x + 42 कैसे? तो जब इधर -42 है तो इधर जाएगा तो +42 हो जाएगा, और 7y जो इधर है माइनस में वो इधर आएगा तो 7y प्लस में आ जाएगा। समझ गए ना कि कहाँ से कैसे आया है। चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारे साथ बने रहें। और हाँ, समझ में आए तो ज़रूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है और अच्छे कंटेंट मिलते हैं। चलिए,
आप समझ गए कि 7y बराबर x प्लस 42 कहाँ से आया है। तो y बराबर x प्लस 42y 7, 7 यहाँ पर भागा में है, भागा में हो जाएगा, गुना में है, ठीक ना। चलिए x बराबर सबसे पहले हम 0 का मान रखेंगे। ज्यामितीय रूप हल करने से पहले इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि x का मान या y का मान सबसे पहले 0 लेंगे। 0 लेने पर क्या होगा, x की जगह 0, बाकी कुछ नहीं करना है, सेम रहेगा, 7 से कम 42, ठीक। तथा x का बराबर -7 रखने पर, अब -7 क्यों, 7 प्लस में यहाँ पर है, हम -7 लेकर देखते हैं, ठीक ना। अब बोले -7 क्यों लिए हैं, तो -7 वहाँ क्या कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व, आयु में जो है 7 वर्ष पूर्व है, इसलिए हम -7 लिए, ठीक ना। प्लस 42/7 क्या आएगा, 35/7, 7 बचे 35। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब जिस तरह से हमें x का मान लिए हैं वैसे y का भी लेंगे, y का भी ले देते हैं। x - 3y बराबर 6, समीकरण आप देख सकते हैं, x - 3y बराबर 6, x - 3y बराबर 6, आप देख सकते हैं यहाँ पर है ना, x - 3y बराबर 6, इस बात को आप देख रहे हैं ना, नोट कीजिए इस बात को। तो यहाँ पर हम x - 3y बराबर 6 लिए हैं, x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कहेगा 0 किस तरह से आएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं y का मान क्या रखा गया है, 6 रखा गया, क्या रखा गया है, 6 रखा गया है। और x बराबर मान हम क्या रखे हैं, यहाँ पर 0 रखे हैं, ठीक ना, क्या रखे हैं, 0 रखे हैं। यहाँ y का मान 6 रखे नहीं है, आपको लग रहा होगा कि रखे हैं, लेकिन रखे हम नहीं है। ये मान जब हम x बराबर 0 रखे हैं तो y बराबर 6 स्वतः ही आ गया है। आप यहाँ पर देखे होंगे y बराबर 6 आ गया है ना स्वतः। चलिए ठीक है, तो x - 3y बराबर 6, तो x का मान 0 रखने पर, जैसा कि हम इसके पहले वाले समीकरण में लिखे, ये तो दूसरा वाला समीकरण से था। जैसे कि हमारे कहने का मतलब हो फ्रेंड्स कि यहाँ पर समीकरण ये तो फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है, तो पहले वाला जब हम समीकरण को ज्यामितीय रूप से हल किए हैं तो इस x मान हम 0 रखें और y का मान भी हम 0 रखे हैं, एक एक बार करके। तो यहाँ पर भी हम वैसा ही करेंगे, पहले x का मान रखेंगे 0, फिर y का मान 0 रखेंगे, या दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर x - 3y बराबर 6, तो यहाँ पर हम x y को बारी बारी से 0 का मान रखेंगे, फिर और भी +3 है तो +3 का मान रखेंगे, समझ रहे हैं बात को, या -3 का जो भी रहेगा जरूर करेंगे, ठीक। तो यहाँ तक तो हम देख चुके हैं। तो x बराबर 0 रखे हैं, तो x की जगह 0 रख देना, बाकी कुछ नहीं करना है। -3 तो -3 बाई, और 6 है तो 6, तो बाई और क्या जाएगा, 6 है, इधर -3 है तो इधर भी -3 भागा में आ जाएगा, भागा में साइन तो होता नहीं है चेंज, 3 दूनी 6, -2 देख सकते हैं आप। फिर y बराबर 0 रखेंगे, x - 3 गुने 0 बराबर 6, तो x बराबर क्या आएगा, 6 आएगा। अब 6 कैसे आएगा समझ गए होंगे। 0 एक ऐसा डिजिट है, क्या है, 0 एक ऐसा डिजिट है जिसके साथ मल्टीप्लायर यानी कि गुना में जो भी संख्या आएगा इसे स्वतः ही शून्य बना देगा, क्या करेगा, ये अपने साथ ले लेगा, ठीक है ना। तो x बराबर क्या आएगा, सिर्फ 6 आएगा। अब कुछ नहीं करना है, एक बॉक्स बनाना है। जैसे x का मान हमने 0 लिया था, 0 लेना है, तो y का मान क्या आ गया था, आप देख सकते हैं y का मान -2 आ गया था। चलिए ठीक है, फिर x का मान दोबारा हमने क्या लिया है, 6 लिया है। y का मान जब 0 रखा था तब, हाँ ये ध्यान में रखिए कि 0 आप किसको माने हैं। पहले केस में हमने x को 0 माना था, दूसरी केस में हमने y को 0 माना है। तो जब y को 0 माना तो x का वैल्यू 6 आ गया, जब x को 0 माने थे तो -2 आया था y का वैल्यू, समझ रहे हैं ना बात को। हाँ x बराबर 0 तो y का मान -2, यहाँ y का मान 0 तो x का मान 6। चलिए अब आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना हम दावे के साथ कह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्राफी विधि से तो हमने बोला फ्रेंड्स कि इसे ग्राफ वाले चैप्टर में समझेंगे, और वहाँ पर कट पेंसिल से चीज़ों को समझेंगे ताकि और बढ़िया से समझ में आए, ठीक। यहाँ पर समझाने से आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। सब चौपट हो लो लिसु पढ़ेला पर। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। क्या है 2 नंबर सवाल में कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यही बोला है, ठीक ना। चलिए हम क्या करेंगे, पहले एक बल्ले का कीमत और एक गेंद की कीमत को हम
दो अलग अलग क्या करेंगे, चर संख्या में मान लेंगे। ठीक, बीजगणितीय रूप में इस प्रकार से हम इसका सबसे पहले अवलोकन करेंगे, और ज्यामितीय रूप भी बोला है। हाँ, यहाँ पर हम दोनों मेथड को लेकर चलेंगे, क्योंकि जो बोर्ड परीक्षा होता है उसमें बीजगणित था ज्यामितीय रूप ही ज़्यादातर सवाल पूछते हैं, ना कि ग्राफिक विधि इसमें पूछा जाता है। ग्राफिक विधि के लिए एक अलग से आपको पेज दिया जाता है, या फिर ग्राफिक विधि का एक सिंपल हिसाब या किसी भी तरह का हिसाब के लिए आपको अलग से कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक ना, इसलिए ऐसे सवालों में आप दिक्कत नहीं होगी आपको, और हम बिना देर किए हुए समझने का प्रयास करेंगे। माना कि एक बल्ब की कीमत 100 रुपया तथा एक गेंद की कीमत 22 रुपया है, तो बीजगणितीय रूप से इस प्रकार होंगे। अब कैसे होंगे, जो आप सवाल के बारे में समझ सकते हैं। तो सवाल के माध्यम से क्या है कि 39 रुपया में बल्ब तथा गेंद खरीदी गई है। बाद में एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी गई। 2 गेंद खरीदी गई तो अब कितना गेंद हो गया भाई, पहले से तो 1 गेंद था, अब तो 2 गेंद हो गया, यानी 3 गेंद हो चुका है। आप समझ रहे हैं। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है, बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर सवाल में थोड़ी मिस्टेक हुई है। यहाँ पर जो सवाल है वो बल्ला नहीं 3 बल्ला होगा। ठीक ना, 3 बल्ला तथा 6 गेंदें 39 रुपये में खरीदी गई है। और यहाँ पर एक और बल्ला है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 गेंदें नहीं 3 गेंदें होंगे। ठीक ना, यानी एक बल्ला था 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी गई है। इस बात को आप ध्यान में दीजिएगा। ठीक, तो 3x + 6 y बराबर 3900, यानी कि 3 गेंद 3 बैट और 6 गेंद, तो 3x और 6 y, ठीक, बराबर 3900। और यहाँ पर एक बल्ला और 3 गेंद, तो x + 3y बराबर 1300। यहाँ पर समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, थोड़ी बहुत सवाल में गलतियाँ हो जाती है टाइप करने वक्त, तो उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय विधि से हल करने के लिए हम प्रत्येक रैखिक समीकरण के 2 बिंदु प्राप्त करेंगे। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, पहले वाली प्रक्रिया अपनाएंगे, x का मान 0 रखेंगे, फिर y का मान 0 रखेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो x का मान जब हम 0 रखें पहली वाली समीकरण में, ना कि दूसरी वाली, सिर्फ अभी पहली वाली समीकरण का बात कर रहे हैं। ठीक ना, इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो x का मान जब हम 0 रखे हैं तो 3 × 0 + 6y बराबर 3900। क्यों, क्योंकि जब x का मान 0 रखें बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं, सेम रहने देंगे। तो 3 × 0 + 6y बराबर 3900, 6y बराबर 3900, क्योंकि 0 के साथ जो भी संख्या गुना होती है वो अपने साथ 0 बना देती है। ठीक, फिर y का मान जब 0 रखे हैं तो 3x + 6 × 0 बराबर 3900। क्यों, ये सेम स्टेटमेंट, यहाँ पर हम y का मान रखे हैं। ठीक ना, 0। ठीक, यहाँ का y का मान 0 रखें तो 6 × 0 हो जाएगा, 6 × 0 यहाँ पर हुआ है। 3x बराबर 3900, x बराबर 3900/3, यानी 1300 रुपया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं y का मान 3900/6 आया है, यानी जब हम x का मान 0 रखें तो y का मान आया है। यहाँ पर जब हम y का मान हम रखे हैं तो हम x का मान प्राप्त करते हैं। समझ रहे हैं बात को ना। हाँ, इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, और जब अच्छा लगे, पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक, अब समीकरण 2, पहले वाली समीकरण तो हम हल कर लिया, और हल किए हैं तो हल करने के तदपश्चात आपको ये करना है कि एक बॉक्स बनाना है और x y के मानों को रखना है। क्या रखना है, जब हम x को 0 माने थे तो, या 0 रखे थे x का मान, तो क्या आया था, y का मान 650 आया, आप देख सकते हैं। जब y का मान 0 रखें तो x का मान 1300 आया। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या था, x + 3y बराबर 1300, आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर आया है, आप देख सकते हैं x + 3y बराबर 1300। ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आप देख लिए हैं x + 3y बराबर 1300। चलिए अब हम बिना देर किए हुए इस पर हम काम करते हैं। तो x + 3y बराबर 1300, तो x का मान 0 रखेंगे, तो 0 + 3y बराबर 1300, तो 3y बराबर 1300/3। और फिर इसी तरह यहाँ पर y का भी मान रखेंगे 0, क्योंकि एक बार जब x का मान 0 रखें तो y का मान भी एक बार 0 रखना पड़ेगा। ठीक, तो x + 3 × 0, अब 3 × 0 कहाँ से आया, आप समझ सकते हैं कि ये जो समीकरण है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या किए हैं, y का मान 0 रखे हैं, तो y का मान 0 रखे हैं तो x + 3 × 0 बराबर 1300, x बराबर 1300। चलिए, तो जब x का मान भी आ ही गया है, यहाँ पर y का मान भी आ ही गया है, तो क्या करना है, तो करना क्या है फ्रेंड्स कि एक बॉक्स बनाना है, उसके बाद x y लिखना है एक बॉक्स में,
और एक बॉक्स और बनाना है। तो जब हम x का मान 0 रखे थे तो y का मान कितना आया था, 433.33 ना। इसी तरह से जब हम y का मान 0 रखें तो x का मान क्या आया, 1300। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। x और y दोनों का मान हम ज्यामितीय रूप से निकालने में सफल हुए, न कि बीजगणितीय रूप से। बीजगणितीय रूप से हमने सिर्फ समीकरण निकाला है। क्या निकाला है, केवल समीकरण निकाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजगणितीय रूप से केवल समीकरण ही निकाला गया है। और इसके पिछले वाले हिसाब में भी आप देख सकते हैं x और y का केवल समीकरण निकाला गया था बीजगणितीय रूप से। उसके बाद हम ज्यामितीय रूप पर आए थे, आप समझ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ समीकरण आया है x और y का, यहाँ पर न कि पूरी की पूरी सोल्व किया गया है बीजगणितीय रूप से, और बाकी ज्यामितीय रूप से हमें सोल्व करने का प्रयास किया है। हाँ, ग्राफ हमने नहीं बताया है, उसे हम किसी खास चैप्टर में अवश्य बताएंगे। और आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आज 3.1 जो है समाप्त हो चुका है। अगली बार जब भी इस पर वीडियो लाएंगे तो 3.2 का लाएंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ हमारा वेट करें और आने वाले वीडियो का इंतज़ार भी करें, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।